पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। लगा पूरा? जाहिर सी बात है, सामने अगर कोई बोलेगा तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो सेम यही काम आप भी औरों के साथ कर रहे होते हो। ये फंस गया सी आगे पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है और ऑनलाइन रजिस्ट्री मिलती है किसी प्रॉपर्टी की। नहीं, ऑनलाइन वो किस तरीके से बोल रहे हैं, ऑनलाइन डिपेंड भूखंड करता है है ना सरकार का। कहाँ जाके चेक करेंगे वो बताए ना। नहीं अरे यार आप एक सेम यही बस यही बता रहा हूँ। आपको ये लग रहा है कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ। नहीं ट्रोल नहीं कर रहे, बट आप तो ट्रोल से ज्यादा कर रहे हो ना। अब एक चीज सोचिए, उन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जा करके आपको कोई चीज पता है बना सरकारी रखी है। संपत्ति है। सर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं था, मैं लेता हूँ। रिकॉर्डेड था, मैं पूरा पेपर लेके आपके साथ रेवेन्यू बिल्कुल रिकॉर्ड था। आपके साथ ना, आपने वीडियो में तो नहीं दिखाया रेवेन्यू रिकॉर्ड है, आपने लैंड रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया वीडियो में। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस जाऊंगा। लैंड था, अगर बोर्ड लगा हुआ तो जाहिर सी बात है डीडीए का लैंड है। जाहिर वहां कैसे जाहिर है? बोर्ड लगा हुआ है, या तो बोर्ड गलत है। ठीक है, या तो बोर्ड गलत है या वो गलत है, या वो गलत बट ये तो नहीं बोला। क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैच क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूं तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर जो आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे। आजादी आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिया? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से, अच्छा हाँ, जातिवाद से। अच्छा, कितने वर्ण है? नहीं अगर अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के लिए मुझे बुलाया तो इस पॉडकास्ट को आप यहीं खत्म कर सकते फालतू हैं। तो टट्टी निकल गई। अभी आप मुझे लगता शकुंतला है नहीं शकुंतला आप तत्व। यहाँ मेरे को मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया। किसका आप तत्व? यहाँ मेरे को मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया। आपने उमर खालिद, आप भी उमर खालिद को आतंकवादी मानते हो? मैं बिल्कुल मानता हूँ, जो इस देश क्यों के मानते हो? क्या करा उसने? उसने कुछ नहीं किया। आप बताओ तो क्या करा? उसके उसके कितने सारे बयान हैं ऐसे टुकड़े क्या आप एक्सप्लेन क्या करें? बयान है कि इस देश मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं भारत को बर्बाद ना कर दूं। इसको कहाँ है कहाँ है बयान? आप क्लिप देखिए, कहीं नहीं है, पूरे इंटरनेट पे नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, और शुरू के क्लिप देख करके आपको उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा। और आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे भाई साहब, गजब मजा आने वाला है आपको। वीडियो के लास्ट तक आपको बने ही रहना है। आज के इस वीडियो में ना इस भाई ने इस गोदी पत्रकार को क्या गजब धोया है, क्या गजब बैंड बजाई है इसकी, देखने लायक है। मतलब आपने आज तक ऐसा वीडियो ही नहीं देखा होगा जैसा कि आज देखने वाले हो। इस गोदी पत्रकार की ऐसी धुलाई की है आपने कभी नहीं देखी होगी, और ना ही आपने कभी सोचा होगा कि इस गोदी पत्रकार की इस तरीके से धुलाई होने वाली। कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में इस पत्रकार ने इसको धोया था, और उसी को लेकर के आज इस गोदी पत्रकार को इस भाई ने धो दिया, और गजब धोया है। और साथ में उमर खालिद को लेकर के आते थे ना, ये उमर खालिद को लेकर के भी इस भाई ने इसकी बैंड बजा दिया, और सामने सच्चाई ला दिया इसकी कि इनको पता कुछ नहीं है, बस भैं भैं करते रहते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो में बहुत मजा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। कुछ रिसेंटली जब कवर करने गए थे प्रोटेस्ट, तो किसी ने वहां बोल दिया कुछ उल्टा सीधा, है ना, बोल दिया, तो आपको बुरा लगा। काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। वो जो स्टार्टिंग में जो बोला वो मैंने नहीं सुना। राइट। जो मेरा कैमरा पर्सन था उसने मेरे को बताया कि गाली दे रहा है, तो मैं हाँ, तो आपने उससे कंफर्ट करा कि मैं वापस आ रहा हूं वहां से। तो मैंने उससे पूछा कि भाई गाली क्यों दे रहे हो आप? तो मैंने बड़ी शालीनता से पूछा था, लेकिन वो वही मैं कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा था मैं। तो जब उसने आपको ये बोला तो मसला यहाँ पे हुआ कि आपको बुरा तो लगा होगा ना। तभी तो आपने उससे पूछा। जाहिर सी बात है, सामने अगर कोई कुछ बोलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो सेम यही काम आप भी औरों के साथ कर रहे होते हो। आपने एक मौलवी या इस्लाम में कोई वो होंगे, प्रीचर होंगे, उनको आपने जाके पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है और ऑनलाइन रजिस्ट्री मिलती है किसी प्रॉपर्टी की। ऑनलाइन रजिस्ट्री। फिर आपने उनसे कहा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, उन्होंने कहा ऑनलाइन देख लो, तो आपने क्या कहा था? हाँ सब कितना पढ़े हुए हैं आप? हमने कहा हम ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। तो रजिस्ट्री क्या ऑनलाइन होता है? क्यों कहा फिर आपने ये? नहीं, ऑनलाइन वो किस तरीके से बोल रहा है, ऑनलाइन डिपेंड भूखंड करता है है ना सरकार का। कहाँ जाके चेक करेंगे वो बताए ना। नहीं अरे यार आप एक सेम यही बस यही बता रहा हूँ, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सोचो आपको जब किसी ने बोला तो आपको कितना बुरा लगा। बात तो सही है। और वो तो बेचारे वो लोग हैं जिनके पास कैमरा है ना, माइक है, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा जब आप उनसे कहेंगे। ये तो आपको ये लग रहा है कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ। नहीं ट्रोल नहीं कर रहे, बट आप तो उन्हें ट्रोल से ज्यादा कर रहे हो ना। अब एक चीज सोचिए, उन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जा करके कोई आपको चीज पता है बना सरकारी रखी है। संपत्ति है, आपको पता है वो सरकारी संपत्ति है, डीडीए का बोर्ड लगा हुआ है आपको वहाँ पे। पता है वो सरकार, मैंने रिकॉर्ड किया है। ये फंस गया सी है। मैं कह रहा हूँ आपको पता है वो सरकारी मुझे संपत्ति। पता है। उसका लैंड रिकॉर्ड आपके पास था भाई साहब, आपके पास था या वहाँ नहीं? एक बात बताइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड वहाँ था, बोर्ड लगा हुआ रेवेन्यू डीडीए रिकॉर्ड था का। या नहीं? डीडीए का क्या मतलब होता है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपके पास आपने जो डीडीए का मतलब क्या नहीं, होता है? आपने उससे कागज मांगे आपने उससे कागज, मैंने कागज का मांगे, आपने उससे बोला मैंने कागज कागज का रजिस्ट्री मांगे दिखा। जब वो मुझसे मेरा कार्ड मांग रहा था। आपने उससे बोला रजिस्ट्री दिखा,
भाई आप उसके पास गए थे ना बात करने, तो वो तो आपसे पूछेगा ही कि अपना कागज दिखा। मैं अपना काम करने गया था ना, आप वहाँ अपना डीडीए का बोर्ड था, बिल्कुल सही बात डीडीए है। का लैंड था, मैं कह रहा हूँ आपके पास था रेवेन्यू रिकॉर्ड या नहीं था, पहले बताओ। रिकॉर्डेड था, मैं पूरा पेपर लेके गया आपके पास था रेवेन्यू था, रिकॉर्ड? बिल्कुल था। आपके पास था ना, आपने वीडियो में तो नहीं दिखाया रेवेन्यू रिकॉर्ड है, आपने लैंड रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया वीडियो में, फिर मेरी बात समझिए, हाँ। मैं वहां अपना काम करने गया, डीडीए का बोर्ड था, गए, डीडीए का लैंड था, Right. अगर बोर्ड लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है डीडीए का लैंड है, जाहिर वहाँ कैसे जाहिर है? बोर्ड लगा हुआ है, या तो बोर्ड गलत है ठीक है, या तो बोर्ड गलत है हाँ। या वो गलत है, या वो गलत बट ये तो नहीं बोला। किसने? ये तो अब बोल रहे हो कि या तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास कागज था, उस जमीन का नहीं था, आपने कहा लोहे का बोर्ड था उसमें लिखा था, तो उसको मैंने साक्ष्य मान के उससे मैंने सवाल करा, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा आपका काम था, उसका काम था, उसने आपको बोला ऑनलाइन देख लो। उसका क्या काम था? वो बता रहा, उसने बोला ऑनलाइन था। भूखंड में आपको रजिस्ट्री मिल जाती, रजिस्ट्री भी नहीं मिलती तो खसरा मिल जाता, खसरा ना मिलता तो वहां उसका जो प्लॉट नंबर था, उस प्लॉट नंबर का मालिकाना हक जिस पे कौन मिल सी जाता। भूमि भी मिलती? भूखंड आप चेक कर लो अभी, हर स्टेट का अपना एक भूखंड है, हर स्टेट का। तो आप उसकी तुलना कि मैं हाँ। उनसे अगर सवाल पूछ रहा हूँ, एक सरकारी जमीन पर बनी हुई कोई ढांचा हाँ। है, उसके ऊपर मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, तो उसकी तुलना आप जंतर मंतर पर जो वो उससे कर रहे हैं। आपको ऐसा बुरा क्यों लग रहा है? अगर कोई और मुसलमान था जिसकी आपने जमीन की बात करी और उससे मैंने बोला कि आप उनके मुंह पे माई खड़ा दिया, कागज आपके पास भी नहीं थे, उनके पास भी नहीं थे, बल्कि उनके पास तो उन्होंने बोला ऑनलाइन चेक क्या कर मैंने लो। ये वीडियो पे आके बोला है कि क्या? मुझे बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, आपको DDA नहीं का लग रहा ना या बुरा, किसी बात खत्म मुस्लिम हो का गई। या बात किसी चीज अगर का? आपको बुरा नहीं लग रहा तो बात खत्म हो गई। तो जो ये जो कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट आपने कवर करा, ये आपने लेंथ में कवर करा होगा पूरा, है ना? तो क्या कवर करा उसमें, पूरा क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैथ्स क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर, जो आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे। अच्छा, जो वहां पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद का समर्थन कर रहे थे, बाकायदा पोस्टर लेके। उनसे अगर पूछा जाए कि आतंकवादी हैं या नहीं है, तो उस पर वो खुला बोल रहे थे कि वो आतंकवादी नहीं है। तो मैं खुला बोलूंगा कि वो एक एजेंडा था उन लोगों का, जो बार बार हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं डबली लेकर। आपके अलावा अभी तक किसी और ने ये बात बोली नहीं है कि वहां पे ऐसे कोई पोस्टर थे। दूसरी बात, आजादी आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिए तो? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, वो भुखमरी से, अच्छा हाँ, जातिवाद से। अच्छा, लोग जो अस्पताल कौन में कर रहे रहा हैं है उनसे, जातिवाद? स्कूल जातिवाद कौन कर रहा कौन है? कर रहा है? आपको नहीं पता जातिवाद कौन कर रहा है? नहीं, कितने उनके वर्ग, हिसाब से कितने पूछो। वर्ण है, कितने वर्ण है, कितने वर्ण है, कितने वर्ण है? ये फंस गया सीएम। नहीं, अगर अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के फालतू लिए कुछ मुझे नहीं है। बुलाया है, तो इस पॉडकास्ट को आप यहीं खत्म कर सकते हैं। फालतू कोई कुछ नहीं। अरे आप इतने स्ट्रेस वर्ण- मत लो। मैं तो आपने कहा जातिवाद कौन कर रहा है, राइट? तो आपको मैं तभी तो बताऊंगा जाति कौन कर रहा है, जब आपको 4 वर्ण होंगे, उन 4 वर्ण के आधार पे आपको तभी तो बताऊंगा ना कि कौन कर रहा है। अगर मैं आज गूगल पे सर्च करूं दलित ब्राइड नहीं, किल्ड, आप वर्ण पे पहुंच रहे हैं। अगर इस इन्हीं टॉपिक पे बात अरे करें नहीं, तो मैं आपसे आप 4 वर्ण होते हैं, हर कोई जानता है। ये नहीं मैं basic- कह रहा 4 basic वर्णों में question आप कौन सा वर्ण कौन से को करता है, ये तो आपको पता है ना। क्या तो करता आप है? मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हो। कौन से? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो वो जेएनयू वाले ही क्यों बार बार आते हैं कि उनको मौका मिलता है सरकार के खिलाफ बोलने का, गालियां देने तो का, सरकार खुलकर। के खिलाफ बोलना क्या गलत है? मैंने कब बोला कि तो फिर सरकार के आप इस खिलाफ बात बोले? को ला रहे हो ना बीच में। सरकार के खिलाफ ही नहीं बोलते वो। हाँ। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना क्या सही है? देश के प्रधानमंत्री बार बार एक मुद्दे पर ब्राह्मणवाद को गाली देना नहीं, क्या नहीं, सही है? अच्छा चलिए, मैंने कहा ब्राह्मणवाद को हटा देते हैं, आपके लिए शायद सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है। आप ब्राह्मण है? आप हटा सकते हैं, नहीं, मैं मैं- हट- नहीं, आप- मैं बोला, आप आप हटा ब्राह्मण है, सकते नहीं हैं, है, मैं हटा आप सकता हूँ। ब्राह्मण है क्या? मेरी बात सुनेंगे, कंप्लीट अरे, करने ये देंगे। तो सही, आप हाँ, मैं ब्राह्मण ब्राह्मण हूँ। अच्छा, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मुझे ठीक फर्क है। नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता होगा, हाँ, लेकिन मैं बार जनोदारी बार ब्राह्मण हूँ। हिंदुत्ववाद क्या है बताइए आप मुझे। अपने धर्म के लिए बात करना हिंदुत्व है? नहीं है। आपको पता है हिंदुत्व की डेफिनेशन किसने दी थी? वीर सावरकर ने 1923 में से पॉलिटिसाइज करा है। चंद्रनाथ बासु ने 1880s में हिंदुत्व लिखा है। और हिंदुत्व उनका बनाया हुआ पहला शब्द नहीं था, उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी देखो, शकुंतला। उत्कर्ष एक सेकंड, आप अभी पहले मेरी बात अभी पूरी होने अभी दीजिए। आप मुझे लगता शकुंतला नहीं तत्व, नहीं शकुंतला आप तत्व। यहाँ मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया है। हाँ, मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया है। जलील एक से आपने हम आप ये चीजें डालेंगे ना कि हिंदुत्व क्या है, हमारा टॉपिक क्या है अरे बात आपने करने का। कवर करा ना, आप बोल मुझसे रहे हो जो हिंदुत्व की आप बोल डेफिनेशन रहे हो लेना जो चाह बोल रहे रहे हैं, हो। आप मुझसे ब्राह्मणवाद की डेफिनेशन लेना चाह रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। या आप मुझसे कॉकरोच पार्टी ने जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया उस पर रिव्यू लेना चाह रहे हैं। क्या इन्वेंट करा आपने? जो बोला सब वही मैं पूछ रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ बोला मैंने तो बताओ। आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला ब्राह्मणवाद, आपने बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। बोला किसने ये बताइए? कहाँ से आए? मैंने क्यों बोला? आपने बोला, राइट?
ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के ये बोल रहे हैं, अब आप देखिएगा, इधर इधर देखिए, आप यहाँ देखिए, आप वहां मत देखिए। एक टॉपिक डिसाइड कीजिए ना, आप बार बार हिंदुत्व पे पहुंच जा आप रहे ला हैं। रहे हो मैं दोस्तों वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखा इस गोदी पत्रकार को, मतलब अपने ही सवालों में फंस गया, ये अपने ही सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा और कह रहा कि तुम ऐसी बात कर रहे हो, वैसी बात कर रहे हो। जब ये किसी मुस्लिम के सामने या किसी गरीबों के सामने जाता है ना, तो बड़ा चश्मा लगा के एटीट्यूड में जाता और बात ऐसी करता जैसे कितना, भाई क्या कहें इसके लिए। लेकिन जब अपने के बराबर में खड़ा हो गया ना, जब अपने जैसे के सामने खड़ा हो गया, तो इसकी भाई रैट निकल गई, सवाल के जवाब नहीं दिए जा रहे। क्या कहोगे इसके लिए? बाकी आगे भी इसका और मजा लो। आपने बोला ये हिंदुत्व से आजादी, मैंने देखा, मैंने वहां देखा कि वो नारे लगा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने नहीं बोला देखा क्या? दीपक शर्मा ने देखा? आपने क्या? नहीं देखा? मैंने भी ये पोस्टर नहीं देखा जो आपने बताया। नहीं, ये हिंदुत्व से आजादी के नारे आपने मैंने नहीं नहीं सुने सुना, कभी? मैंने सुना नहीं, आप बोल आपने रहे हो, तो कभी मैं नहीं मान रहा हूँ सुना? आपकी फेस वैल्यू। ठीक है, आरएसएस से आजादी आपने कभी नहीं सुना? आरएसएस से आजादी मांग ली तो क्या हो गया यार? आरएसएस से हाँ, क्या हो हो गया क्या इसमें? गया? अरे क्या- एक लोकतांत्रिक देश में आजादी के बारे में ही बात करते हैं भाई। ये लगे हुए शहीद आजम की फोटो ऊपर, बिस्मिल का देश है, लाला लाजपत राय का देश है, पटेल का देश है। शाबाश बेटा। देश के इसमें गद्दारों का हो? समर्थन अरे कर दो, कोई गद्दार का समर्थन नहीं कर रहा, सनातन का विरोध कर दो। अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक बात अच्छा चलो, आप मुझे एक बात का जवाब दो। अब आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली बात। आपने उमर खालिद, आप भी उमर खालिद को आतंकवादी मानते हो? मैं बिल्कुल मानता हूँ। जो मानते हो? इस देश क्यों के मानते हो? क्या करा उसने? उसने कुछ नहीं किया है। आप बताओ तो क्या करा? उसके उसके कितने सारे बयान हैं ऐसे क्या? टुकड़े क्या आप एक्सप्लेन क्या करिए। बयान है कि इस देश मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं भारत को बर्बाद ना कर दूं। इसको कब का बयान है? कहाँ है ये बयान? आप क्लिप देखिए। कहीं नहीं है, पूरे इंटरनेट पे नहीं है। ये फंस गया सीएम। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरी नहीं कातिल है, जिंदा है, ये नहीं है। किसने बोला? उमर खालिद ने नहीं बोला, किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी आज नहीं तक नहीं बोला। पकड़ा ये हुआ हवा से आया डॉक्टर्ड वीडियो थी, पता है आपको? कि आप डिसाइड कर मैं रहे नहीं हैं ना। डिसाइड कर रहा, आप डालिए डॉक्टर्ड नहीं तो- वीडियो ऑफ जेएनयू प्रोटेस्ट। तो कोर्ट में जो जज बैठे हैं हाँ, वो ऐसे उमर उनको खालिद जेल क्यों में गया डाल दे जेल रहे के हैं। अंदर? इन्हीं सब बयानों पे तो गया है। नहीं, दिल्ली गलत दिल्ली पता है आपको। दिल्ली दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड इन उमर सब खालिद नहीं बयानों पे है। नहीं गया है। शाहीन बाग किसने बनाया? क्यों गया उमर खालिद? शाहीन बाग उमर किसने खालिद बनाया? क्यों गया? दिल्ली में पहले दंगे उमर क्यों खालिद हुए? क्यों गया पहले बताइए। दिल्ली दंगों के ऊपर गया हुआ है दिल्ली वो। दंगों के ऊपर गया हाँ। है ना? तो आप ये क्यों कह रहे हो उसने बयान दिए सारे? बयान में तो गया नहीं। शुरुआत नहीं स्टार्टिंग हुआ। से हुई कोई ना। भी ऐसा कोई भी एक भी कागज नहीं है कचहरी के अंदर, एक भी कागज नहीं है पूरी कचहरी के अंदर। मान लीजिए अगर सबूत नहीं है मान तो लीजिए पे वो नहीं चलता कोर्ट। आपने एक लाइन बोली थी ना क्या? कि जज जब तक साबित ना कर दे हाँ, तो इसमें साबित कहाँ हुआ है? तो ये एक संस्था है। इसमें साबित कहाँ हुआ है? ये आर्टिकल मत बंद करिए, ये जैसे साबित कहाँ हुआ है आर्टिकल में इसमें? बंद नहीं कर हाँ, रहा। इसमें साबित कहाँ हुआ है? ये साबित नहीं कर रहा तो आप नहीं मानेंगे। इसमें साबित कहाँ हुआ है? पर मैं आपको लाइव यहाँ गाली दे दूं, दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ दीजिए गाली। फिर आप आंखें बंद कर लीजिए। देखना गाली बंद दे दी क्या इन्होंने? सुनना भी बंद कर लीजिए। कर दिया, देखो ये देखो अंगूठा लगे हुए। गाली दे दी क्या सुरेश जी? सुरेश जी गाली दे दी? सुरेश जी आवाज नहीं आ रही? नहीं, गलत चीज है। अगर आप अपने मंच से खुले रूप से ये बोलेंगे कि उमर खालिद आतंकवादी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोर्ट ने नहीं बोला। कोर्ट ने नहीं बोला तो आप नहीं बोलेंगे। इस देश के विरोध में कोई कुछ भी बोलता रहे, जब कोर्ट तक ने नहीं कोर्ट बोला। प्रूफ नहीं करेगा तो कुछ नहीं कोर्ट ने बोलेंगे। नहीं बोला। अबे भाई ये बंदा कहाँ छुपा था यार, पहले से क्यों बाहर नहीं आया? इन जैसे गोदी पत्रकारों की धुलाई करने के लिए, इन जैसे गोदी नफरतियों के लिए। भाई क्या गजब धुलाई की है यार, भाई मजा ही आ रहा है एकदम। और इसको देखो गोदी पत्रकार को किस तरीके से हंस रहा, मतलब हंसी मुंह पे आ नहीं रही है, जबरदस्ती हंस रहा है। क्योंकि क्या ही कर सकता है, मुस्कुरा के दिखाना पड़ेगा इसे मजबूरी कि मेरी बैंड नहीं बज रही है। जबकि इसके अंदर सही कह रहा था भाई कि ऐसा जी कर रहा होगा कौन ही मार दो। भाई क्या कहूँ भाई इसके लिए। भाई लाइक कर दो इसके लिए फटाफट। और बाकी अभी थोड़ा सा वीडियो और है, उसे भी देख के जाइएगा। भाई साहब ये देश तब से है जब इस देश आप में मेरा कोर्ट गिरबान पकड़ो, नहीं, मुझे नहीं, मेज के उस तरफ खींचो और बोलो कि तुम ये बोलते हो, मैं देश- बोल सकता हूँ। अगर आपको अपने देश के खिलाफ कोई इंसान बोल रहा है हाँ, हाँ। और आप डिपेंड हो जा रहे हैं कचहरी पे, कोर्ट पे, हाँ। तो मैं बोलता हूँ लानत है आपके ऊपर। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं डिपेंड, अगर मेरे लिए कोई देश के विरोध में बोलेगा तो मेरे लिए कोर्ट कचहरी मैटर नहीं करती हैं। मेरे लिए वो अपराधी है, मेरे लिए वो आतंकवादी है। ये साबित हो गया आपकी कोर्ट में। साबित कोर्ट में होगा, मेरे सामने अगर कोई इसके लिए बोल ना रहा शब्द है है। अंग्रेजी का, कंगारू कोर्ट, वो वहां होता है साबित। अब हमारा टॉपिक उमर खालिद पे अटका रहेगा या इससे आगे आगे बढ़ बढ़ेगा? जाता है। आप यार आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते। मथुरा में शाही ईदगाह मंदिर है या मस्जिद है?
आपके हिसाब से वो भी कोर्ट में आएगा ना अभी। आप कोर्ट पे डिपेंड करेंगे। हाँ। वहाँ बहुसंख्यक हिंदू आज भी है, बिल्कुल सही बात है। पहले से। राइट। तो वहाँ मस्जिद का निर्माण कैसे वहाँ होगा? मंदिर ही होगा, है ना? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वहाँ मंदिर ही होगा। अरे होगा और नहीं, इस आप- देश में आप- एक्चुअली आप- अगर मैं आपकी विचारधारा मुझे अभी समझ में आ गया, आप फिर से कोर्ट पे डिपेंड हो जा मैं रहे कह हैं। रहा हूँ मंदिर ही होगा, ये तो मैं मान रहा हूँ आपकी बात, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? और आप इसको मुझे ऐसे देख रहे हो कि पढ़ के साले में मारू खोनी और अड़ा गुस्से दूं। वाली बात नहीं, इस देश हाँ। के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है वहाँ। बिल्कुल सही बात है। तो अगर 2-3 कोर्ट जगह बोलता है, है, अगर ज्ञानवापी भी है, बिल्कुल मिलनी आप फिर चाहिए। बोलेंगे कि वो कोर्ट में अगर मामला है। बिल्कुल मिलनी आप चाहिए। डंके की चोट पर क्यों नहीं बोल सकते डंके कि की हाँ, चोट वो पे जो मैं मंदिर बोल है? रहा हूँ वो सुनिए। डंके की चोट पे 93,000 डंके की चोट पे 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। 30,000 यूपी में, 25,000 एमपी में। डंके की चोट पे इस देश के अंदर गरीबी जो है वो स्तर चरम सीमा पे है, पर कोई बात करने वाला नहीं है। डंके की चोट पे इस देश के अंदर मामला ये है कि भाई साहब, इंडिया जो है ना फ्रीडम प्रेस पे बहुत नीचे के पायदान पे आ चुकी है। कौन दे ये है डंके की चोट पे। डंके की चोट पे? और सुनिए नहीं, आगे, नहीं, और आपने आगे सुनिए, स्कूल बंद मेरे का यहाँ बताया, पे आप हाँ, डंके की चोट पर ये भी हाँ, बताइए कि क्या? दिल्ली सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में घुसपैठिए बसे हुए हैं, अवैध आधार कार्ड निकालिए। लेकर। ये किसकी विफलता है? ये ये विफलता किसकी है? मेरी और आपकी विफलता है? ये मेरे और आपके, हमारे ऊपर है, हमें मिली हुई है पुलिस की वो ड्रेस। आप मेरी खुल अगर के अगर बोलिए आप ना, मेरे घुसपैठ पे बात है, कीजिए। अरे हमने करी है बात, क्यों नहीं करी? आपको कैसे पता हमने नहीं करी? आपने, आपको जब आप आए तो आपको आने से पहले मेरे एक बार सामने चैनल आपने नहीं करा, अरे मैंने तो इसलिए आपके काउंटर सामने मैं किया। कैसे 50 आपने बात कर स्कूल की लूंगा? बात करी, आपने हाँ। मंदिर, मैंने मंदिर पे अरे सवाल तो पूछा, आपने बोला आप कोर्ट एक बात पे तो बताओ, पड़ा हुआ है आपसे मामला। आपसे आपकी तो बात करूंगा। कौन जाता है मंदिरों में? आप जाते हो? कौन जाता है मस्जिदों की तरफ? आप मंदिरों जाते में हो? इस देश का हिंदू आप, जाता है। अरे आप तो रिपोर्टिंग करने जाते हो, नहीं जाते? जाते हो ना? तो आपसे आप ही की तो बात करूंगा। और आप मुझसे 5 बार पूछ रहे हो। आपको मेरा चैनल पता था, आप चैनल देख कर आते कि इस आदमी ने क्या बात करी क्या नहीं। पर हमने आप पे पूरी रिसर्च करी, तो इसमें हमारी गलती है कि हमने आप पे पूरी रिसर्च करी। बताओ। मैंने कब बोला कि आपने गलती की है? तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते ही रहते हैं हमेशा। बाकी इस भाई का पूरा वीडियो आप देखना चाहते हो तो इन भाई के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। इनके चैनल का नाम है उत्कर्ष गोर्स पॉडकास्ट। जाके इनके चैनल पर आप देख सकते हो पूरा वीडियो। बहुत ही मजा आया, मैंने मिर्च मसाला लगा दिया इस वीडियो में, इसलिए आपको ज़्यादा मजा आया है। बाकी इनका वीडियो भी आप जब इनके चैनल पर देखोगे तो भाई बिना मेम्स के, बिना किसी एडिटिंग के आप देखोगे तो भाई और भी मज़ा आ जाएगा। और इन भाई को सपोर्ट जरूर करना है भाई। मेरा तो दिल जीत लिया इस भाई ने, कुछ भी सही। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस भाई के लिए, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट